मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। रायबरेली के एक विद्यालय में दूध के नाम पर घोटाला। जालौन आई झांसी मंडलायुक्त ने सुनी जनता की समस्याएं। रायबरेली में दूध की जगह बच्चों को दिया जा रहा पाउडर वाला दूध। गाजियाबाद में ठंड बढ़ते ही स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक। रायबरेली में विद्यालय निर्माण के नाम पर बड़ा घोटाला। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रायबरेली के एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को दिए जाने वाले दूध के नाम पर बड़ा घोटाला। बदलते दौर में फैशन की चाह रखने वाले लोगों के लिए खुल चुका है संगम कलेक्शन एंड मॉडलिंग सेंटर। हमारे यहाँ गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए फैशनेबल ड्रेसेस उपलब्ध हैं, जैसे लेडीज फैंसी टॉप, लेडीज जीन्स, लेडीज कुर्ती, लेडीज फैंसी गाउन और बॉयज के लिए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट सस्ते और अच्छे दामों पर उपलब्ध हैं। तो एक बार आपके अपने संगम कलेक्शन एंड मॉडलिंग सेंटर पर आकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चूड़ी गली के ठीक सामने वार्षिक कॉम्प्लेक्स, लाखन चौराहा, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। कुछ तो है जो छुपाया गया है, कुछ तो है जो दबाया गया है, लेकिन ना हम दबाएंगे ना छुपाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सच HK न्यूज पर दिखाएंगे। आप देखते रहिए HK न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। योगी सरकार में लाख प्रयासों के बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था सहित बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। न ही उनकी खाने पीने की व्यवस्थाओं में कोई सुधार है। हालात यह है कि खाने पीने की व्यवस्थाओं में बंदरबाट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों के दूध की बजाय पाउडर का दूध पिलाकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका सीधा उदाहरण रायबरेली के महाराजगंज क्षेत्र के एक विद्यालय में उजागर हुआ, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए रायबरेली से सहराज अहमद की ये खास रिपोर्ट। दूध के नाम पर दिया जा रहा है पाउडर। क्या बच्चों की सेहत से हो रहा है खिलवाड़? निर्माण के नाम पर हुआ लाखों रुपए का घोटाला। मामला है रायबरेली जनपद के महाराजगंज विकासखंड के मुरैनी प्राथमिक विद्यालय का, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब घटिया पाउडर का दूध पिलाने को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। आपको यह बता दें कि सुबह जब गांव के कुछ लोग विद्यालय पहुंचे तो देखा वहां पर बाल्टी में दूध रखा हुआ था और छात्रों को पिलाया जा रहा था। जब दूध की गुणवत्ता पर लोगों ने विरोध किया तो अध्यापक ने दूध पिलाना बंद कर दिया और बाल्टी का दूध फेंक दिया, क्योंकि दूध को अनेक मधुर के पाउडर से बनाया गया था, जिसे छात्रों को पिलाया जा रहा था। देखते देखते सैकड़ों ग्रामीण विद्यालय में इकट्ठे हो। जब विद्यालय के अध्यापक से इस बारे में पूछा गया कि बच्चों को आप इस पाउडर का दूध क्यों पिला रहे हैं और इसमें तो सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है, तब अध्यापक भड़क गए और ग्रामीणों से ही अभद्रता पर उदार हो गए, जिससे ग्रामीणों के गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना BSA रायबरेली को दी। तब मामले की गंभीरता को लेते हुए BSA ने तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी को मौके पर पहुंचकर जांच करने के आदेश दिए। मौके पर पहुंचे अधिकारी ने ग्रामीणों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने अधिकारी की लीकापोती बातों से नाराज होकर कहा, आप अपने ही विभाग के अध्यापक की तरफदारी कर रहे हैं। जब अधिकारी से इस मामले में कार्रवाई के लिए पूछा गया तो इस विषय पर अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर लिखा पढ़ी कर विद्यालय से चलते बने। कीर्ति कुमार मिश्रा। यह मामला कुल मिला के यह है कि हमारे मैनुअल के मुताबिक अगर वास्तविक दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है तो पाउडर वाला दूध भी बच्चों को वितरित किया जा सकता है। जी, हमने ग्राम प्रधान से इस संबंध में बात की थी। ग्राम प्रधान ने दूध की उपलब्धता के विषय में असमर्थता जताई थी। जी, उन्होंने कहा था कि दूध हम उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। जी, सह खातेदार हैं ग्राम प्रधान। जी, बिना उनके सहयोग के हर एक चीज़ की व्यवस्था कर पाना ग्रामीण स्तर पे लगभग असंभव है। जी,
और जहाँ तक दूध की व्यवस्था की बात है तो पिछले हफ्ते भी हमारे यहाँ दूध का वितरण नहीं हुआ है जी। और इसकी पूरी डिटेल संख्या शून्य ही गई है। मैंने कोई भी वितरण के संबंध में कोई वहाँ पर डिटेल नहीं चढ़ाई हुई जी। और आज भी दूध की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। पाउडर की व्यवस्था मैंने करने की कोशिश की मगर जो कि उपलब्ध नहीं हो पाया पूरी तरह। मैं शशांक त्रिपाठी, अभिध अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन। अब हमको कल व्हाट्सएप पे सूचना मिली है कि पाउडर मिलाकर के दूध बच्चों को दिया जा रहा है। तो उस शिकायत के क्रम में आज हम आए हैं, उसका एक नमूना जांच के लिए भेज रहे हैं। तो जांच रिपोर्ट आने के बाद क्लियर होगा क्या मिलावट है, कैसी मिलावट है। आपको क्या लगता है कि पाउडर का दूध मिलाने से बच्चों को ये लाभदायक है? आप क्या सोच रहे हैं कि ये पाउडर का दूध अगर बच्चों को दिया जा रहा है तो क्या बच्चों के लिए लाभदायक है? अब इनका मेनू क्या है कि कैसे दूध दिया जाना है कि अब ये तो प्राथमिक विद्यालय वाले ही जानते हैं, लेकिन फिर भी ये जो दूध है ये मानक के अनुसार है कि नहीं है, ये तो जांच रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगा। अरे सर ना दिए थे, इतना कहो वो थोड़ा सैंपल और ले गए हैं। ये मामला यही शांत नहीं हुआ। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को फोन कर पूरे मामले से अवगत कराया। उसके बाद शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचे और संबंधित मामले में कार्यवाही शुरू की। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने यह तक कह डाला कि इस विद्यालय में जो अध्यापक कीर्ति कुमार मिश्रा विद्यालय संचालक हैं, वो खुद एक बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी गुरु हैं। ग्रामीणों ने कहा इनके भ्रष्टाचार का मामला पहले भी ग्रामीणों द्वारा प्रकाश में लाया गया था, लेकिन उच्च अधिकारियों ने खाओ कमाओ नीति के चलते इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और आज नतीजा यह है कीर्ति कुमार मिश्रा द्वारा बच्चों को दूध नहीं बल्कि जहर पिलाया जा रहा है। अब यह ग्रामीणों के बर्दाश्त से बाहर है। ग्रामीणों ने एक तो साफ कहा कि यह अध्यापक अगर इस विद्यालय में पढ़ाएंगे तो ग्रामीण स्कूल का ताला बंद कर प्रदर्शन करेंगे। सर हम लोग यहाँ दुकान पे आए थे, ये स्कूल के बाहर दुकान है, उसी दुकान पे आए थे। बच्चा गिलास लेके गया, उससे पूछा गया कि भाई क्यों गिलास लेके यहाँ बाहर तुम टहल रहे हो स्कूल के? बोला यहाँ जो है दूध वितरण हो रहा है। हम बोले कि ऐसा है दूध वितरण हो रहा है, ठीक है दूध ले आओ, देखे हम लोग दूध कैसा देते हैं मास्टर लोग। तो वो जब दूध लेके पहुंचा तो जब दूध देखा तो हम लोग बोले ये ऐसा दूध बांटते हैं? लगता है जैसे उसमें हल्का चूना, एक बाल्टी में हल्का इतना चूना थोड़ा सा डाल के वो घोल दिया गया हो। बताइए, मैं जानना चाहता हूँ क्या ऐसा ही दूध पिलाया जाता है? सरकार के पास यही बजट है? इतना कहने के बावजूद हम लोग थोड़ा साइड में खड़े थे कि वो मास्टर साहब बाल्टी उठाए और फेंक दिए। फेंकने के बाद वो तो ज़बरदस्ती ये इतना जो गिलास आपको दिखाया गया है, ये गिलास ज़बरदस्ती इनसे छोड़ लिया गया। छोड़ने पे बोलते हैं कि जो तुमको उखाड़ना है उखाड़ लो, जो कुछ करना है कर लो, हम डरते नहीं हैं किसी से। ये शब्द इनके हैं। बताइए क्या ये इस तरह के मास्टर होते हैं? किस मास्टर ने ये शब्द कहे थे? सर वो जो प्रधानाध्यापक हैं, मेन मास्टर यहाँ के, कीर्ति कुमार मिश्रा। डीएम के आदेश पर पहुंची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने छात्रों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। सभी छात्र पूरी तरीके से स्वस्थ मिले और टीम दूध का सैंपल लेकर चली गई। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से जब इस बारे में बात की गई तो प्रधान प्रतिनिधि रामबरन यादव ने बताया कि जानकारी मिलने पर जब यहां आकर देखा तो सब कुछ सच पाया गया। अध्यापक को यहां से तत्काल हटा देना चाहिए था और दूसरे अध्यापक की नियुक्ति कर देनी चाहिए थी। ₹4 कुछ पैसा प्रति बच्चा, 35 पैसा। और उसमें जो दूध वगैरह सबका रेट अलग अलग, फल का भी है, दूध का रेट दूध है। का क्या रेट है? दूध का रेट ₹4 कुछ पैसा होगा, हम क्लियर नहीं बता पाएंगे। गलत चीज़ है वो, तो जो मास्टर साहब ने वितरण किया वो गलत किया है, जो इतना निंदनीय है, जिसकी कितनी भी निंदा की जाए वो भी कम है। ये बजट सरकार जो है ग्राम प्रधान और हेडमास्टर के खाते में भेजता है। ध्यान दिया गया तभी तो पकड़े गए, नहीं कहाँ पकड़े जाते। ये तो गांव वालों ने पकड़ा है, जैसा कि गांव वालों ने कहा है। हाँ? गांव वालों ने पकड़ा है। हम आए, मेरे सामने देखा गया दूध को, मास्टर साहब ने दूध को ना दिया, ढकेल दिया। कितनी गलत बात किया उन्होंने। और भी यहाँ की जो भी शिकायतें हैं, गेहूँ यहाँ का 3rd क्लास का गेहूँ आता है, कचड़ा होता है, भूसा होता है, धुलाया नहीं जाता, साफ नहीं कराया जाता, इन सब चीज़ों पर ध्यान कौन देगा? भाई वो तो खाद्यान्न से आया, वितरण खाद्यान्न ने आया, गेहूँ आ गया है। अब जिम्मेदारी रसोइयों की है, उसको पछोर के बना के साफ सुथरा करके चक्की पे भेजा जाए। उसको भी मास्टर साहब नहीं किए, सीधे बोरी लदवाए बच्चों के साथ, लेके चक्की पे चल दिए। गलत, जो गलत है वो गलत है। फिलहाल अब तो चलो एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
दौर में फैशन की चाह रखने वाले लोगों के लिए खुल चुका है संगम कलेक्शन एंड मॉडलिंग सेंटर। हमारे यहाँ गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए फैशनेबल ड्रेसेस उपलब्ध हैं, जैसे लेडीज फैंसी टॉप, लेडीज जीन्स, लेडीज कुर्ती, लेडीज फैंसी गाउन और बॉयज के लिए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट सस्ते और अच्छे दामों पर उपलब्ध हैं। तो एक बार आपके अपने संगम कलेक्शन एंड मॉडलिंग सेंटर पर आकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चूड़ी गली के ठीक सामने वार्षिक कॉम्प्लेक्स, लाखन चौराहा, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वहीं ग्रामीणों से बात करने पर उन्होंने बताया कि बच्चों के हक का दूध व खाना गुरुजी खुद ही डकार रही हैं और बच्चों को पाउडर का दूध पिला रही हैं। हरिवंश सिंह मुरैनी ग्राम सभा के सदस्य हैं। जब उनसे इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि विद्यालय में आकर देखा तो उनके होश उड़ गए। अध्यापक ने सारे ही दूध को फेंक दिया। किसी तरह एक गिलास में दूध मिल पाया है और अध्यापक ने कहा कि सरकार द्वारा बजट नहीं भेजा जा रहा है, इसलिए पाउडर वाला दूध देना पड़ रहा है। आपको बता दें, इस विद्यालय में कुल 102 छात्र हैं। कीर्ति कुमार मिश्रा विद्यालय संचालक हैं और अजय पटेल अध्यापक हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा, पहले भी गेहूं को चक्की पर ले जाने का कार्य विद्यालय के छात्रों द्वारा कराया जा रहा था। जानकारी मिली कि यहाँ लिक्विड दूध पराग का तो अवेलेबल है, अगर प्राकृतिक नहीं मिलता तो, लेकिन अनिक या अन्य प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होने चाहिए। वो भी 500 ml का पाउडर लेके आए, 102 बच्चों के लिए दूध बनाया गया उसमें। और जब बच्चे पकड़ने आए तो अध्यापक महोदय यहाँ थे नहीं। प्राइमरी अध्यापक के जो और अन्य अध्यापक हैं वो तो थे, वो बेचारे क्या जाने जिनको चार्ज मिला है प्रधानाध्यापक का, वो यहाँ मौजूद नहीं थे। जब वो आए, लड़के बोलने लगे तो सबसे पहले वो दूध की बाल्टी पलट दिए, लेकिन एक बच्चे के पास गिलास में दूध बचा था, उसको ले लिया गया। भले ही इसमें पानी हो, दूध अच्छा हो, लेकिन क्या इस तरह का दूध शिक्षा विभाग अपने बच्चों को पिलाएगा? मैं ये जानना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी या कर्मचारी या टीचर या प्रधानाध्यापक या हमारे प्रधान महोदय अपने बच्चों को ऐसा दूध पिलाते होंगे क्या? मीडिया के सवालों में फंसे गुरुजी ने कहा कि उन्होंने प्रधान जी से दूध उपलब्ध कराने की बात तो कही, पर प्रधान ने कहा कि दूध यहाँ नहीं मिल पाएगा। जबकि ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने बताया कि इस गाँव में 3 डेयरी और इस गाँव में सबसे ज्यादा दूध होता है। अगर इस गाँव में दूध न मिलने की बात कोई कहता है तो वह शर्मनाक है और बिल्कुल झूठी है। हमने ग्राम प्रधान से इस संबंध में बात की थी। ग्राम प्रधान ने दूध की उपलब्धता के विषय में असमर्थता जताई थी जी। उन्होंने कहा था कि दूध हम उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे जी। सह खातेदार हैं ग्राम प्रधान जी, बिना उनके सहयोग के हर एक चीज़ की व्यवस्था कर पाना ग्रामीण स्तर पे लगभग असंभव है जी। और जहाँ तक दूध की व्यवस्था की बात है तो पिछले हफ्ते भी हमारे यहाँ दूध का वितरण नहीं हुआ है जी, और उसकी पूरी डिटेल संख्या सुनी ही गई है। जबकि ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन, लेकिन पूरे मामले के बाद कार्रवाई होगी। हाँ, दूध को हम पानी गर्म करते थे, गर्म करके दूध उसमें मिलाते थे, चीनी मिलाते थे, ऐसा घोल बनाते थे। हमारे गांव में 4-5 डेयरियां हैं। शुद्ध दूध गाय भैंस का परमानेंट सुबह शाम मिलेगा, लेकिन कमीशन की वजह से ये लोग ऐसा कार्य करते हैं। इस बात का आश्वासन देकर ग्रामीणों को समझाया गया। अब इतने बड़े मामले में देखना यह है कि पूरे मामले में कीर्ति कुमार मिश्रा जो विद्यालय संचालक, इन पर कोई कार्रवाई होती है या एक बार फिर किसी तरह ग्रामीणों को रोज रोज का झंझट झेलना पड़ सकता है और गुरुजी अपनी मनमानी करते रहेंगे। रायबरेली से सिराज अहमद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए HK न्यूज के साथ। नमस्कार। बदलते दौर में